तो लघु बीजाणु ध्वनि का परिवर्धन से पहले हम जानेंगे पुमंग के बारे में। देखो, पुमंग बोलते हैं नर भाग को, पुष्प के नर भाग को क्या बोलते हैं हम? पुमंग बोलते हैं। और पुमंग में जो एक क्षण जैसी संरचना होती है इसको बोलते हैं हम पुतंतु। क्या बोलते हैं? पुतंतु। इसी पुतंतु से हमारा क्या लगा रहता है? परागकोश। ये क्या है? हमारा पुतंतु है। और इसी पुतंतु से हमारा क्या लगा रहता है? परागकोश लगा रहता है। ये परागकोश द्विपाली में होता है, जो कि योजी से हमारा क्या होता है? ये जुड़ा हुआ होता है। अब क्या होता है, जैसे जैसे इस परागकोश को हम लंबवत काटते हैं तो हमको इस जैसी संरचना देखने को मिलती है। यानी फिगर नंबर 2 में देख रहे हैं, हमको इस जैसी संरचना देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमको 4 कोष्ठक देखने को मिल रहे हैं। 1 2 3 4 कोष्ठक देखने को मिल रहे हैं। 4 कोष्ठकों को क्या बोलते हैं? हम लघु बीजाणु ध्वनियां बोलते हैं। यानी कितने लघु बीजाणु ध्वनि होंगे? 4 होंगे। आई बात समझ में? कितने होंगे? 4 होंगे। 4 लघु बीजाणु ध्वनि होंगे। अब यहाँ पर हम इन्हीं लघु बीजाणु ध्वनियों के परिवर्धन के बारे में हम समझेंगे। तो उसके बाद में हम चलेंगे फिगर नंबर 3 पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो लघु बीजाणु ध्वनि है इसकी बाहरी त्वचा, क्योंकि हमने यहाँ पर एक ही को लिया है, तो इसकी बाहरी त्वचा को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं या बाह्य त्वचा बोलते हैं। बाहरी त्वचा को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा बोलते हैं। अब उसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं हमारी, वो किसकी बनी हुई होती है? वो विभज्योतक ऊतक की बनी हुई होती है। यानी इनमें बार बार विभाजन करने की क्षमता होती है, जिसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। तो इसमें बार बार विभाजन करने की क्षमता होती है, ये विभाजन करेंगी। और यहाँ पर चारों कोनों में, फिगर नंबर 4 में देखेंगे, विभाजन करने के फलस्वरूप ये चारों कोनों पर इकट्ठा हो गई, जिनमें क्या होता है? ये सबसे अलग होंगी और इनमें सघन कोशिका द्रव्य होगा। इनमें सघन कोशिका द्रव्य होगा और केंद्रक भी उपस्थित रहेगा। तो इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? जैसे यहाँ पर विभाजन हुई, यहाँ पर विभाजन के बाद में ये 4 कोशिकाएं चारों कोने में चली गई। अब इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? इन कोशिकाओं को बोलते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। क्या बोलते हैं? आर्कीस्पोरियल सेल बोलते हैं। अब इन कोशिकाओं में विभाजन होगा, परिणत विभाजन होगा, एक बाहर की तरफ और दूसरा अंदर की तरफ। तो अगले फिगर में देखेंगे, यहां पर विभाजन हुआ, एक बाहर की तरफ और दूसरा अंदर की तरफ। जो बाहर की तरफ है उसको बोलते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका या प्राइमरी पैराइटल सेल बोलते हैं। प्राथमिक भित्तीय कोशिका। अब प्राथमिक भित्तीय कोशिका का काम क्या होता है कि ये लघु बीजाणु ध्वनियों के विभिन्न स्तरों का निर्माण करती है। प्राथमिक भित्तीय कोशिका क्या करती है? लघु बीजाणु ध्वनियों के विभिन्न स्तरों का निर्माण करने का काम कौन करती है? प्राथमिक भित्तीय कोशिका। और इनमें बार बार विभाजन होता रहता है। उसके बाद में जो अंदर की ओर कोशिका, उसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका जो कि अंदर की ओर है, और इसको बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल बोलते हैं। अब जब हम आगे चलते हैं फिगर नंबर 6 में, तो हम देखते हैं, क्योंकि बाहरी सेल को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं, यानी बाह्य त्वचा बोलते हैं। अब उसके बाद में उसके नीचे हमारा एक लेयर और बन जाता है, जिसको बोलते हैं एंडोथेसियम बोलते हैं। इसके अंदर एक लेयर और बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एंडोथेसियम बोलते हैं। एंडोथेसियम काम क्या करता है? एंडोथेसियम जब यहाँ पर पराग कण बन जाते हैं तो इनके निकलने में, इनकी स्फुटन में ये सहायता प्रदान करता है। कौन? एंडोथेसियम। उसके बाद में एक और लेयर हमको मिलती है, यहाँ पर हमको 2 लेयर मिल रही हैं। अब इन 2 लेयर को बोलते हैं हम मिडिल लेयर या मध्य स्तर बोलते हैं। इन मध्य स्तर से चिपकी हुई, लगी हुई एक कोशिका हमारी होती है, जिनमें स्पष्ट केंद्रक होता है और बड़ी भी दिखती हैं ये। तो इन कोशिकाओं को बोलते हैं हम टेपिटम। क्या बोलते हैं? टेपिटम बोलते हैं। और ये टेपिटम कोशिकाएं जो यहाँ पर हमको दिख रही हैं, छोटे छोटी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक स्पष्ट है, तो इनको क्या बोलते हैं? हम लघु बीजाणु मात्र कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका या माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं। तो टेपिटम काम क्या करता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका को पोषण प्रदान करता है। यानी टेपिटम जो है लघु बीजाणु मात्र कोशिका के लिए भोजन का कार्य करता है, यानी भोजन निर्माण करता है। तो यहाँ पर बाद में ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, ये परिपक्व होकर ये बनेगी, परागकण बनेगी और यहाँ पर सारा